कि आपको अगर सफल होना है, आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अगर आप दुनिया से पहले अपने आप को बदल लेते हैं तो 100% दुनिया से पहले आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो इसी बदलाव की कड़ी में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं और बहुत सारे बदलाव हमने अपने अंदर, अपने सिस्टम में, अपने कार्यशैली में, अपनी लाइफ में किए हैं। और इसी बदलाव की श्रृंखला में एक और बड़ा बदलाव हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपने बिजनेस की जब ट्रेनिंग्स किया करते थे तो वो ट्रेनिंग सारी की सारी फिजिकल होती थी। जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती थी उनको सबसे पहले हमने डिजिटल किया, और अब आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मेगा जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है जिसको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का फिजिकल वर्जन से डिजिटल वर्जन में कन्वर्ट करके आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला सेशन अभी होने जा रहा है। और इस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में और जो हम करते थे उसमें फर्क ये है कि उसमें भी रेजिडेंशियल होता था, इसमें भी रेजिडेंशियल है। उसमें हमारा रेजिडेंस एक किसी होटल या रिसोर्ट में होता था, और इसमें हमारा जो रेजिडेंस है वो अपने अपने घरों में है, और अपने अपने घरों के कंफर्ट से हम आज इस ट्रेनिंग मैराथन को अटेंड करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला सेशन है वो आज मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं। 6 सेशंस हमारे होंगे। जैसे पहले भी हम लोग 6 सेशन करते थे। पहले हम 6 सेशन 2 दिन में करते थे, अभी हम 6 सेशन 6 दिन में करेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन का पहला सेशन है, और इस सेशन में आप सभी शानदार जानदार लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज के हमारे इस सेशन को शुरू करना चाहूंगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन। अपने बारे में और आज के सेशन के बारे में मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं अपना स्लाइड शो शुरू कर देता हूं। तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन समाप्त होने तक बिना किसी हिंडरेंस के, बिना डिस्ट्रैक्शन के हमारे साथ बने रहें। और जो लोग आज हमारे इस सेशन में आए हैं वो लोग पूरे 6 के 6 दिन लगातार सेम टाइम एवरी डे वी विल कंडक्ट द सेशन। तो हर दिन इसी टाइम पे आपको आना है और हर दिन आपको हमारा सेशन अटेंड करना है। एक प्रॉमिस, एक वादा मैं आपके साथ कर सकता हूं, एक कमिटमेंट मैं आपके साथ कर सकता हूं कि आज आपका क्या लेवल है मैं नहीं जानता, आपका क्या नॉलेज लेवल है, क्या आपका स्किल सेट है मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप ये 6 के 6 सेशन अटेंड करेंगे, इनको अटेंड करने के बाद आपके अंदर इतनी नॉलेज और इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आपका जो भी बिजनेस है उसको कम से कम आप 4 गुना बढ़ा पाएंगे। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत करना चाहूंगा मैं आप सभी का आज के हमारे इस पहले सेशन में। और इस सेशन का नाम है डिजाइन योर लाइफ। आपको सुन के शायद अजीब सा लगा होगा कि डिजाइन योर लाइफ का मतलब क्या होता है और लाइफ को कैसे डिजाइन किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को भी डिजाइन करते हैं। जैसे आप कपड़े पहनने से पहले कपड़ों को डिजाइन करते हैं, आप घर बनाने से पहले घर को डिजाइन करते हैं, आप हर चीज को पहले डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी की हम बात करें तो जिंदगी को हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। हम लोग जिंदगी को जैसे चल रही है ऐसे चलने देते हैं। तो आज का मेरा जो सेशन है, इसका जो टॉपिक है, इसमें मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो मुद्दा है कि हमें अपनी लाइफ को भी डिजाइन करना चाहिए। हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बना पाए तो कैसा रहेगा, एक बार सोच के देखिए। और इसी सोच के साथ मैं आज इस सेशन को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम विजय तेतरवाल है और माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में एक प्राउड इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर हूं।
अगर मैं आपको अपने पास्ट की, अपने बैकग्राउंड की बात करूं या अपनी लाइफ की अगर मैं आपके साथ बात बोलूं, आपको मतलब बात बताऊं, तो दो तरह की जिंदगी का मुझे एक्सपीरियंस है, दो तरह की जिंदगी मैंने जी है और दो तरह की जिंदगी के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन बताने से अच्छा होता है दिखाना, क्योंकि देखने से कोई बात जल्दी समझ में आती है। दो तरीके की जिंदगी और अपनी लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, उसका एक छोटा सा स्वरूप मैं आपको दिखाता हूं। एक जिंदगी ये है, जी हाँ, ये मेरी ही फोटोग्राफ है। एक लाइफ ये है और दूसरी लाइफ ये है। ये दो प्रकार की जिंदगियां हैं जिनका मुझे एक्सपीरियंस है और मैं इसी से रिलेटेड कुछ बात आज आपके साथ में भी करने वाला हूं। और अगर एक और इमेज में आपको दिखाऊं, तो एक जिंदगी ये है और एक जिंदगी ये है। आपको शायद कुछ फर्क इसमें दिखाई दे रहा हो या हो सकता है फर्क ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन इन दोनों जिंदगियों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो लेफ्ट वाली जिंदगी है उसको हम बोलते हैं लाइफ बाय डिफॉल्ट। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो लेफ्ट वाली लाइफ है, इसको हम बोल सकते हैं लाइफ बाय डिफॉल्ट, और दूसरी जो जिंदगी है जो अभी मैं जी रहा हूं, इसको बोलते हैं लाइफ बाय डिजाइन। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों जिंदगियां बढ़िया हैं और दोनों में ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ कमी है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझना जरूरी है। जो लाइफ बाय डिफॉल्ट है उसका एक ही मतलब है कि जिंदगी जैसी चल रही है ऐसी चलती रहेगी, अपने आप चलती रहेगी। आप अपनी मर्जी से इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से इसको नहीं चला सकते। आपको जो जो सिस्टम है, जो जो आपकी लाइफ है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एक सेट ढर्रे के ऊपर ये लाइफ चलती है, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इस लाइफ को लेके आप कुछ कुछ स्पेशल प्लानिंग आप नहीं कर सकते हैं। आपको मतलब जस्ट इस जिंदगी में एक एक जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, एक सर्कल में आप हमेशा घूमते रहते हैं। तो ये होती है लाइफ बाय डिफॉल्ट। लेकिन लाइफ बाय डिजाइन में आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आप सोच के देखिए कि आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं। अपनी जिंदगी में सब कुछ आप चुन सकते हैं और ऐसी जिंदगी को बोला जाता है लाइफ बाय डिजाइन। अब जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, आप सब लोग दोनों जिंदगियों में से किसी भी एक जिंदगी को चुन सकते हैं। आप चाहें तो लाइफ बाय डिफॉल्ट को ही आप आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपकी लाइफ है तो, और अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि आज आपके साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ आपकी जिंदगी की एक जर्नी है। ये जो जर्नी है, ये मतलब हर इंसान की जो लाइफ है और लाइफ की जो जर्नी है, ये बड़ी ही मजेदार चीज होती है। अगर इस जर्नी की मैं बात करूं तो हमारी जिंदगी शुरू कहां से होती है? हमारी जिंदगी शुरू होती है हमारे जन्म के साथ में। When we take birth in this world, our journey starts। हमारी पैदाइश के साथ में, हमारे जन्म के साथ में ये लाइफ हमारी शुरू होती है और खत्म होती है हमारी डेथ के साथ में, हमारी मौत के साथ में। अब मजेदार बात क्या है कि ना तो हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से आते हैं और ना हम इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाते हैं। यानी कि बर्थ पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, डेथ पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस बर्थ और डेथ के बीच में, बी और डी के बीच में आता है सी, और सी का मतलब होता है चॉइस। तो बर्थ और डेथ के बीच में जो एक खूबसूरत सी जिंदगी होती है, वो जिंदगी आपकी चॉइस से चलती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी आपकी चॉइस से चलती है। आप लोग, कुछ लोग हो सकता है मुझसे सहमत हो, कुछ लोग हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको सहमत करवा के मानूंगा। आपकी जो लाइफ है वो आपके चुनाव का परिणाम है। योर लाइफ इज ए रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। कुछ लोग हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। देखिए, लाइफ में अगर आप
जानबूझकर वो नहीं चुनते जो आप चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर आप जानबूझकर वो नहीं चुनते जो आप चाहते हैं तो अनजाने में आप वो चुन लेंगे जो आप नहीं चाहते। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, अगर लाइफ में आप जानबूझकर, सोच समझकर, प्लान करके, नोइंगली आप वो नहीं चुनते जो आप चाहते हैं, तो अंत में आपको वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। जो आपको चाहिए वो आपको चुनना पड़ता है, जो आपको नहीं चाहिए वो चुनने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाता है। इफ यू नोइंगली डू नॉट चूज व्हाट यू वांट, यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट यू डोंट वांट। एक एग्जांपल आपके सामने बोलता हूं, जैसे कोई भी इंसान हेल्दी रहना चाहता है। अब अगर मैं किसी को पूछूं कि आप में से बीमार कौन पड़ना चाहता है, तो आप में से हर कोई बोलेगा कि हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो अगर आप जानबूझकर अपनी हेल्थ को अच्छा रखने का फैसला नहीं करते, अगर आप जानबूझकर अपनी हेल्थ के लिए कुछ एक्टिविटीज नहीं करते, तो अनजाने में आप बीमारी को चुन लेते हैं। सो योर लाइफ, इट इज ए रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। देखिए, आज आप जो कुछ भी हैं, आज आप जो कुछ भी हैं, वो आपके कल के किए हुए चुनाव का नतीजा है। What you are today is the result of choices you made yesterday। कल मतलब बीता हुआ आपका पास्ट। आपके पास्ट में आपने जो डिसीजंस लिए, आपने जो चुनाव किए, उसकी वजह से आज आपकी जो भी जिंदगी है वो है। तो आने वाले समय में आपको जो जिंदगी चाहिए, उसके लिए चुनाव आपको आज करना पड़ेगा। आज आप जो चुनाव करते हैं उसकी वजह से आपका आने वाला कल निर्धारित होता है, इसलिए सोच समझकर चुनना जरूरी है। था एक फनी सा एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये एक गाड़ी है जो कि एक चढ़ाई वाले रास्ते के ऊपर आगे जा रही है। मैंने क्या बोला कि अगर आप जानबूझकर वो नहीं चुनते जो आप चाहते हैं, तो अनजाने में आप वो चुन लेते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्राइविंग आती होगी, जिनको नहीं भी आती वो जानते होंगे कि अगर इस गाड़ी को आगे लेके जाना है, आप चाहते हैं कि ये गाड़ी आगे जाए, तो अगर आपको इस गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो आपको जानबूझकर एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा। और अगर आप जानबूझकर एक्सीलरेटर नहीं दबाते, तो ये आप जानते हैं कि पीछे जाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए आपको जानबूझकर डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आप वो डिसीजन नहीं लेते और अगर आप वो एक्शन नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आप नीचे चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ में हमें चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को सोच समझकर डिजाइन करना चाहिए। अब जो लोग भी अपनी लाइफ को डिफॉल्ट से डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ बाय डिफॉल्ट ना चले, जो लोग भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ उनके डिजाइन के हिसाब से चले, उनको मैं बताता हूं 5 स्टेप्स हैं। अगर ये 5 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। और ये मैं कहीं से सुन के नहीं बता रहा, ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा, ये मैं अपनी खुद की जिंदगी के, अपनी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। देखिए, ये 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके पास में पेन है तो आप लिख सकते हैं। इन स्टेप्स का ध्यान रखना है आपको। पहला स्टेप बहुत ही केयरफुली, बहुत ही स्पेसिफिकली, सबसे पहले वो चुनिए जो आप चाहते हैं। अपने आप होने के लिए किसी भी चीज को मत छोड़िए। पहला स्टेप, चूज व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं उसको चुनिए, पहला स्टेप। उसके बाद जो आपने चुना वो कैसे मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, वो किस रास्ते से मिल सकता है, उस रास्ते का पता लगाइए। दोस्तों, सबसे पहले चुनिए आप क्या चाहते हैं, चूज करिए आप क्या चाहते हैं। उसके बाद में
किस रास्ते से आपको ये मिल सकता है, ये पता लगाइए। और उसके बाद इस रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और कैसे आप उनसे निपटेंगे, उसका प्लान बनाइए, उसका क्योंकि देखिए, कोई भी रास्ता, स्पेशली कोई भी ऐसा रास्ता जिसमें आपकी जिंदगी के बहुत सारे सपने पूरे होने हो, जिसमें आपकी जिंदगी आपकी हिसाब से चलने वाली हो, वो कभी भी आसान नहीं रहेगा। मैं नहीं कहूंगा कि आसान रहेगा। तो इसलिए उसमें जो जो कठिनाइयां आने वाली हैं, उन कठिनाइयों का पहले से पता लगाइए। जो चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंजेस के बारे में सोचिए, और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाएगा उसके बारे में आप एक डिसीजन लीजिए, और उसके बाद काम शुरू करिए, और तब तक करिए जब तक आप वो अचीव ना कर लें। देखिए, दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दो फैक्टर्स हैं आपकी जिंदगी को, आपके सपनों की जिंदगी बनाने के लिए। पहला, ये डिसाइड करना और भरोसा करना कि आपको क्या चाहिए। पहला, आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, और दूसरा, तब तक काम करते रहें जब तक आपको वो मिल ना जाए। एक कहानी शायद आपने सुनी होगी, मैं भी आपको ये कहानी सुना देता हूं दोबारा से, कुछ लोगों ने शायद ना सुनी हो। एक पुराने जमाने की बात है, एक गांव के अंदर बहुत समय हो गया लेकिन वहां पर बारिश नहीं होती थी। तो सारे के सारे किसान, सारे के सारे जो लोग खेती बाड़ी करते थे, वो सब लोग बहुत परेशान हो गए। वो लोग बारिश का इंतजार करते थे लेकिन बारिश वहां पे नहीं होती थी। तभी उनको किसी ने सूचना दी कि पड़ोस के पास के गांव में एक इंसान है, वो जब नाचता है तो बारिश होती है, जब भी वो नाचता है तो बारिश होने लगती है। तो उनको यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि ट्राई करके देखना चाहिए। तो वो गए, उन्होंने उस आदमी को बुलाया, और उस आदमी को बुला के रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारे गांव में आके डांस करो, हमारे गांव में आके नाचो, अगर आपके नाचने से बारिश होती है तो शायद हमारे गांव में भी बारिश हो। तो दोस्तों, उस आदमी ने नाचना स्टार्ट किया, और वो नाचते गया, नाचते गया, नाचते गया, नाचते गया, और इवेंचुअली गांव वालों ने देखा कि बारिश होने लगी। सब लोग चकित रह गए, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबको मतलब समझ में नहीं आया कि ये कैसे संभव है। वो लोग उस आदमी के पास गए और उनको बोला कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप नाचते हो तो बारिश होती है। तो उस आदमी का जवाब सुनिएगा, आपको बहुत गहरा मैसेज इसमें मिल सकता है। उसने बोला, इसके पीछे दो कारण है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण कि मेरे को ये पूरा विश्वास है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, मेरे को बारिश करवानी होती है, मेरे को ये पूरा विश्वास है, मैं ये पूरा फेथ रखता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी। और दूसरा, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। तो पूरा विश्वास अगर आपको है कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, और अगर आप तब तक काम करते रहेंगे जब तक आपको वो मिल ना जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी जिंदगी को बदलने से रोक नहीं सकती। तो माय फोर्थ पॉइंट वाज वर्क अनकंडीशनली टिल यू अचीव इट। और फाइनली, जब आपने जो डिजाइन किया है, आपने जो गोल्स रखे हैं, आपने जो ड्रीम सेट किए हैं, जब आपको वो मिल जाए तो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करिए। हमारे यहाँ तो सक्सेस को सेलिब्रेट करने का पुराना प्रचलन है। हम तो हर छोटी बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, और ये आपका दायित्व है कि आपको जब भी कोई सफलता मिले तो आप उसको सेलिब्रेट जरूर करें। तो ये 5 स्टेप्स हैं, और इन 5 स्टेप्स में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, आज से लेकर अगले 6 दिन में हम ये 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे। ये 5 स्टेप्स में सिर्फ तीसरा स्टेप आपको खुद देखना है। तीसरा स्टेप आपको समझना है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या कठिनाइयां हैं जो आपको अपने वो ड्रीम्स को पूरा करने से रोक सकती हैं, आपकी लाइफ को आपके डिजाइन के हिसाब से बनने से में कौन कौन सी अड़चन आ सकती है। उसके अलावा बाकी सारी की सारी नॉलेज और विद हम सबका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे पास। ये 5 स्टेप्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला जो स्टेप है वो क्या है? चूज व्हाट यू वांट इन लाइफ। और इसमें हर एस्पेक्ट में आप अपना डिसीजन लीजिए। ये पहला स्टेप है, एंड फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका पहला कदम होता है वो आपकी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल कदम होता है। तो इस कदम को जितना जल्दी हो सके उठाइए, और उठाने का सिर्फ एक ही मतलब है, चुनिए।
चूज करिए आप अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये जिंदगी किसकी है, ये जिंदगी आपकी है। तो आपको चुनना चाहिए, आपको चूज करना चाहिए आप इस जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, आप इस जिंदगी को कैसे बनाना चाहते हैं। इट्स ऑल योर लाइफ, तो यू चूज हाउ यू वांट टू लिव इट। आप कैसे जीना चाहते हैं आप चुनिए। देखिए, और जिंदगी में हमारे जो बेसिक्स हैं, मैं बहुत ज्यादा आपके ड्रीम्स में या उधर नहीं जा रहा हूं, मैं बेसिक्स के अंदर बात कर रहा हूं। हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले आ जाते हैं रोटी खाना, जो हमारी बेसिक नीड है। आप चुनिए कि आपको किस तरह का फूड आपको पसंद है, किस तरह का फूड आप अफोर्ड करने के लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं, ये या फिर ये 56 भोग है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा ये इमेज और जितनी भी मैं इमेजेस अभी आपको दिखाने वाला हूं, अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। डोंट टेक द इमेजेस पर्सनली, ये सिंबॉलिक हैं, ये जस्ट मैं आपको सिंबॉलिक इमेजेस दिखा रहा हूं। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। तो आप चुनिए कि आपके घर में जो खाना आता है, जो भोजन बनता है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आपके खाने पीने का जो सिस्टम है वो कैसा चाहते हैं। आप चुनिए और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। रोटी कपड़ा और मकान। तो दूसरा आता है कपड़ा। तो आप चुनिए कि आपके पहनने वाले कपड़े किधर से आएंगे, यहां से आने वाले हैं या फिर यहां से आने वाले हैं। आप चूज करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहला आपका काम है चुनाव करिए। चुनिए कि आप जो कपड़े लेंगे, अपने लिए जो कपड़े आप खरीदने हैं, तो आप कौन से मार्केट में जाना पसंद करेंगे। जो आप इधर देख रहे हैं मेरे लेफ्ट को, या फिर जो आप मेरे राइट को देख रहे हैं, किधर से आप खरीदना पसंद करेंगे। तीसरा रोटी कपड़ा और मकान। मकान की अगर बात करें तो आप क्या चुनेंगे, ये चुनेंगे या इस तरह का कोई स्टेटस चुनेंगे या फिर इस तरह का स्टेटस चुनेंगे। आप चुनिए कि आपको अपनी जिंदगी में आपको अपना जो घर बनाना है, आपका सपनों का घर कैसा रहेगा, ये लेफ्ट वाले जैसा रहेगा या राइट वाले जैसा रहेगा। आपकी जिंदगी है, आप चुनिए। उसके बाद एजुकेशन की बात आती है। खुद की एजुकेशन हो या अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की एजुकेशन है, किस तरह की एजुकेशन हम देना चाहते हैं, क्या आप चुनेंगे। आप चुनिए ये एजुकेशन या फिर इस तरह के लेवल की एजुकेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज जस्ट सिंबॉलिक, लेकिन आपको शायद मेरा मैसेज मिल रहा होगा। आप चुनिए कि क्या आप चुनते हैं अपनी लाइफ में। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। हर बंदा अपने पास कुछ ना कुछ कन्वेंस रखता है आने जाने के लिए। तो आने जाने के लिए जो भी कन्वेंस आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको अपने 2 कन्वेंस बताए। शुरू में मैंने एक फोटो दिखाई थी, उसमें अपना पास्ट का कन्वेंस और प्रेजेंट का कन्वेंस मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो क्या चुनेंगे आप, ये चुनेंगे या फिर आप ये भी चुन सकते हैं। क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पे था, आज मैं BMW में हूं। मोटरसाइकिल पे था बिकॉज आई वॉज लीडिंग ए लाइफ बाई डिफॉल्ट। जब डिफॉल्ट से चलता था तो मोटरसाइकिल से था। आज जब मैंने खुद चुना तो मैंने BMW को चुना। एंड टुडे आई एम ए प्राउड ओनर ऑफ BMW। और मैं अकेला नहीं हूं, आप जानते हैं हमारी टीम में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुना, और जो चुना वो उन्होंने हासिल किया, जो चुना वो उन्होंने पाया। तो आप चुनिए कि क्या आप चुनते हैं। ट्रैवल अगर आपको कभी करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो क्या मोड ऑफ ट्रैवल आप चुनेंगे, ये चुनेंगे। ध्यान से देखिएगा इस फोटो को, गिनने की कोशिश मत करिएगा इसमें कितने लोग हैं, क्योंकि आप गिन नहीं पाएंगे। और अगर कोई गिन लिया तो हम उसको स्पेशल इनाम देंगे। तो क्या चुनेंगे आप, ये चुनेंगे या फिर आप ये भी चुन सकते हैं। तो आपका जो मोड ऑफ ट्रैवल है वो कौन सा आप पसंद करेंगे, कौन सा आप चुनेंगे, एक बार आप ध्यान से देखिए और चुनिए। उसके बाद कभी कभी आपको छुट्टियां बिताने के लिए आप जाते होंगे, तो छुट्टियों के लिए कौन सी डेस्टिनेशन को आप चुनेंगे, ये चुनेंगे या फिर आप ये चुनेंगे। राइट, ये जो लेफ्ट वाला है ये तो हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था पहले। गांव में हम जाते थे, नानी के घर, मामा के घर हम लोग जाते थे। शादी के बाद कुछ लोग ससुराल जाते हैं। तो छुट्टियों में आप गांव जाना चाहते हैं या फिर आप किसी खूबसूरत जगह में जाना चाहते हैं। आप चुनिए कि आपको अपने हॉलीडेज किस तरह से बिताने हैं। मर्जी से आप कहीं पर भी जाइए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग हैं, कुछ लोग बोलेंगे गांव का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, गांव का कोई जवाब नहीं है। मैं भी अभी फिलहाल गांव में ही बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मर्जी से जाना और मजबूरी से जाना बहुत बड़ा फर्क है। गांव में तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने जिद करके रखी है कि हमें छुट्टियों में कहीं लेके जाओ, तो घुमाने के लिए गांव लेके गए उनकी मर्जी के खिलाफ। मर्जी से जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है, मजबूरी से जाएं तो प्रॉब्लम है। तो फिर आप अगर गांव में जाएंगे या आप किसी बेस्ट लोकेशन में जाएंगे, अपनी पसंद की लोकेशन में जाएंगे, आप चुनिए। और अभी जो पहले स्टेप में है, दिमाग मत लगाइए, सिर्फ चुनिए। कैसे होगा मत लगाइए, सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप चुनिए कि आप कैसी हॉलिडे डेस्टिनेशन आप चाहते हैं। ईश्वर ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े। हालांकि हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो लोग रेगुलर कंज्यूम करते हैं उनको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी ईश्वर ना करे कभी कोई कारण हो जाए कि हॉस्पिटल हमें या हमारे फैमिली के किसी मेंबर को हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो भी हमारा चुनाव होना चाहिए कि हम कौन से और किस तरह के हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे। आप इधर जाएंगे या फिर आप इस तरह के हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे जहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये हॉस्पिटल है या कोई 5 स्टार होटल है, राइट। तो आप चुनिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। इस स्टेप में जितने भी मैंने चीजें दिखाई ये जस्ट सिंबॉलिक हैं। आपकी जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हर एस्पेक्ट में आप डिसीजन लीजिए, आप चुनिए कि आपको अपनी जिंदगी कैसी चाहिए। इसके बाद में सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड ए वे। रास्ता ढूंढिए कि कौन सा रास्ता आपको, आपकी जो चॉइस है उसकी तरफ आपको लेके जा सकता है। कौन सा रास्ता आपको अपनी खुद की डिजाइन की हुई जिंदगी दे सकता है, ये भी चुनना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी मैं आपकी मदद करने वाला हूं, बड़े ही ध्यान से। अभी तक जिन लोगों का फोकस नहीं था, अभी पूरा का पूरा फोकस इस प्रेजेंटेशन पे लेके आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, उन लोगों को तो काम आएगा ही। अगर कुछ ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं जो अभी तक हमारे सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है, वो लोग भी बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके काम की चीज बताने वाला हूं और एक यूनिवर्सल लॉ आपके साथ में मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं। और इसलिए पूरा फोकस लगा के, पूरा ध्यान केंद्रित करके मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा। रास्ता ढूंढिए, रास्ता ढूंढिए, किधर से आपका चुनाव आपको मिलेगा। जो आपने चुना वो सब कैसे मिलेगा। देखिए, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको दिखाई वो सब आपको मिल सकती हैं, राइट। और मिलने के लिए सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है। और बहुत ही साधारण सी, बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा भी बता सकता है कि अगर वो सारी की सारी जो मैंने अभी आपको ऑप्शंस दिखाए, अगर सारे ऑप्शन आपको अपनी पसंद के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। उसका एक ही रास्ता है, बहुत सारे रास्ते नहीं है, उसका सिर्फ एक रास्ता है। बड़ा ही सिंपल है, मेक मोर मनी, ज्यादा पैसा कमाइए, राइट। अब आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ओ हो ये कौन सी बात बता दी, ये तो हमको मालूम ही है कि ज्यादा पैसा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये मैं जस्ट आपको एक ब्रिज बना रहा हूं। ये तो आप में से हर किसी को मालूम है कि ज्यादा पैसा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको ये अग्री होना पड़ेगा ना कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। अगर आपको मालूम था, अगर आपको मालूम है, और अगर आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, और अगर आप ये जानते हैं कि आपको ज्यादा पैसा होने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, तो अभी ऑलरेडी आप ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। उसी कारण के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और पैसे कमाने के फॉर्मूले के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन पहले आप समझ जाइए कि जितना कमाते हैं उससे तो जो कुछ होना है वो हो रहा है। अगर अपनी जिंदगी में बदलाव करना है, अगर अपनी जिंदगी को ऊपर लेके जाना है, तो आपको ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, राइट। अब पैसा कैसे कमाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक जो बात बताई वो तो आपको पता थी, अभी तक जो मैंने बोला वो तो आपको मालूम था कि आपको ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है ये आपको मालूम है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, राइट ना। ध्यान से देखिएगा। और ये मैं आपको पैसा कमाने का
इनकम का यूनिवर्सल सिद्धांत बता रहा हूं। दुनिया में अगर कोई भी आज इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई पैसा कमा रहा है तो इसी सिद्धांत के हिसाब से कमा रहा है। इसी फॉर्मूला, मैं आपको ज्यादा पैसा कमाने का फॉर्मूला भी बताऊंगा, कम पैसा कमाने का फॉर्मूला भी बताऊंगा। आपको इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो आपकी मर्जी है। तो हम पैसा कैसे कमाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पैसा कमाने के लिए हमें पहले पैसा कमाने के लायक बनना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है एजुकेशन लेना, राइट। सबसे पहले हम एजुकेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले लेते हैं एजुकेशन। ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम लेते हैं एजुकेशन, और उसके बाद हम लेते हैं एक्सपीरियंस। आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस दोनों मिलके बनता है आपका स्किल, राइट। योर एजुकेशन मल्टीप्लाइड बाय योर एक्सपीरियंस, इट इज योर स्किल। तो आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस मिला के बनता है आपका स्किल, और आपके स्किल को जब आप इस्तेमाल करते हैं और उस स्किल को आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनती है आपकी इनकम। जी हाँ दोस्तों, इस स्किल को आप अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को आप इस स्किल को बेच भी सकते हैं, अपने टाइम को भी आप बेच भी सकते हैं। तो अपने स्किल और अपने टाइम को खुद के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी और को बेच के उससे भी आप पैसे ले सकते हैं। लेकिन आप जो पैसा कमाते हैं, इस दुनिया में कोई भी जो पैसा कमाता है इसी फॉर्मूले से कमाता है, योर स्किल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज योर इनकम। अब देखिए, आपका जो स्किल है उसका एक रेट होता है, करेक्ट। आपका जो भी स्किल है उसका एक रेट होता है, और स्किल का रेट कैसे आता है, आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए ग्रेजुएट विथ नो एक्सपीरियंस, तो आपके स्किल का रेट कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ 10 years एक्सपीरियंस, आपके स्किल का रेट ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कुछ काम करने का, तो आपका स्किल का रेट कम रहेगा। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन बढ़ती है, आपके स्किल का रेट बढ़ता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके स्किल का रेट बढ़ता है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, इस स्किल के रेट के हिसाब से जितना समय आप काम करेंगे उतने समय के हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। बहुत ही सिंपल है, आपके स्किल रेट को आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके स्किल का रेट है 1000, आपका जो भी स्किल है उसका रेट है 1000, और आप 10 घंटे रोज काम करते हैं, तो 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। तो अगर आपके स्किल का रेट 1000 है, 1000 है, और 10 घंटे आप काम करते हैं, आपको कितना मिलेगा? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आपको 10,000 मिलेगा, राइट। धीरे धीरे अगर आपने थोड़ी सी और एजुकेशन ली, अगर आपने थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लिया, तो क्या होएगा? आपके स्किल का रेट फॉर एग्जांपल हो गया 5000, और उस 5000 के, लेकिन घंटे तो उतने ही रहेंगे, तो 5000 के स्किल के रेट के हिसाब से जब आप 10 घंटे काम करेंगे तो आपको मिलेगा 50,000। इस फॉर्मूले को आप समझ पाएंगे, डेली लाइफ के अंदर आप देख सकते हैं। आप जिधर भी काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहां आप देख सकते हैं कि 2 लोग एक ही ऑफिस में हैं, दोनों लोग 8-8 घंटे या 10-10 घंटे काम करते हैं, एक को 40,000 मिलता है, एक को 10,000 मिलता है, करेक्ट और नॉट? टाइम दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों के स्किल का रेट अलग अलग है, क्योंकि दोनों की नॉलेज अलग है, दोनों की एजुकेशन अलग है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो 5000 के हिसाब से आप 10 घंटे काम करेंगे तो आपको मिलेगा 50,000। तो प्रॉब्लम क्या है साहब? प्रॉब्लम ये है कि आपका जो स्किल है वो लिमिटेड है, एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन एक लिमिट तक जाएगी, एक्सपीरियंस एक लिमिट तक जाएगा। तो आपका स्किल लिमिटेड है और आपका टाइम भी लिमिटेड है। और अफसोस की बात यह है, क्योंकि जब स्किल लिमिटेड रहेगा, टाइम लिमिटेड रहेगा, तो आपकी इनकम भी ऑब्वियसली लिमिटेड रहेगी, राइट ना? तो लिमिटेड स्किल और लिमिटेड टाइम से इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहती है। अभी आप सोच रहे होंगे लिमिटेड इनकम क्यों बोल रहे हो, अनलिमिटेड इनकम के बारे में बात करो। जी हाँ दोस्तों, मैं वहीं आने वाला हूं। और अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, अगर आपको अपने इनकम के ऊपर से लिमिट हटानी है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। उस काम को बोलते हैं टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग। ध्यान से इसको समझिएगा और मेरी बातों पे गौर करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप देखिए, एग्जाम्पल बोलता हूं, एक इंसान का स्किल अगर 10 घंटे काम करता है तो उसको एक्स अमाउंट मिलती है, राइट। एक इंसान का स्किल जब 10 घंटे काम करता है तो उसको मिलती है एक्स अमाउंट, राइट। अभी अगर 100 लोगों का स्किल रोज 10 घंटे काम करेगा, अगर 100 लोगों का स्किल काम करेगा तो आपका जो अमाउंट है वो 10,000 गुना हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लोगों का स्किल और ज्यादा लोगों का समय, दोनों को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्किल इंटू 100 एंड टाइम इंटू 100, तो योर इनकम विल बी 100 इंटू 100। जो रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम मतलब ये इनकम एक इंसान को नहीं मिलने वाली है, इस इनकम में से उन 100 लोगों को भी दिया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन आपका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा दैट विल बी 10,000 इंटू एक्स। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, आप में से कोई भी इसको समझ पाएगा। 100 लोगों का स्किल 100 लोगों, और ये हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा भी था कि एक आदमी अगर एक दीवार को 10 दिन में बनाता है तो 10 आदमी उसी दीवार को एक दिन में बना देंगे। यानी अगर 10 लोग मिलके काम करते हैं तो 10 लोगों का काम एक दिन में हो सकता है, राइट। 10 दिन का काम एक दिन में हो सकता है। इसको बोलते हैं स्किल कंपाउंडिंग और इसको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग। स्किल कंपाउंडिंग होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, टाइम कंपाउंडिंग होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, और यही एकमात्र तरीका है ज्यादा पैसा कमाने का, बड़ा पैसा कमाने का। सिर्फ एकमात्र तरीका है। मैं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं, पूरी दुनिया में कोई भी मुझे देख रहा होगा, कोई भी देख सकता है, लेकिन मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं कि अकेले काम करके कभी भी आप बड़ी इनकम नहीं ले सकते। बड़ी इनकम सिर्फ वही लेते हैं जो लोग, जिनके साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप टॉप 10 रिच लोगों की लिस्ट निकाल लीजिए, आप टॉप 100 रिच लोगों की लिस्ट निकाल लीजिए। दुनिया में जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो लोग कौन हैं? क्या वो अकेले काम कर रहे हैं या उनके साथ में कुछ और लोगों का स्किल काम कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, दूसरे लोगों का स्किल, दूसरे लोगों का टाइम, अदर स्किल एंड अदर्स टाइम। जब दूसरे लोगों का स्किल आपको मिलेगा, जब दूसरे लोगों का टाइम आपको मिलेगा और बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, तभी आपका जो है स्किल कंपाउंडिंग होगा, तभी आपका टाइम कंपाउंडिंग होगा और तभी आपकी इनकम कंपाउंडिंग होगी। तो यहां तक तो आप शायद समझ गए होंगे कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना, अगर आपको अपनी जिंदगी को अपने डिजाइन के हिसाब से बनाना है, तो उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसकी जो पहली जरूरत है वो है पैसा। और पैसा अगर आप ज्यादा कमाएंगे तभी आप अपने हिसाब की जिंदगी बना पाएंगे, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों का स्किल और टाइम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो अभी टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग अगर करना है तो मेरी जानकारी के हिसाब से उसके दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस आपके पास में हैं। ये दोनों ऑप्शंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऑप्शन नंबर 1, एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करिए, टाटा, बिरला, अंबानी की तरह ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करिए। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप क्या करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट। बड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपना एक बिजनेस शुरू करिए और लोगों को हायर करिए सैलरी के ऊपर, हजारों लोगों को हायर करिए, उनको सैलरी देना स्टार्ट करिए। वो लोग आपके लिए काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको उनके टाइम और स्किल कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा। उनको भी आपको सैलरी देना पड़ेगा, लेकिन उससे आप भी अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका अपना के आज की डेट में मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, राइट। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग करते हैं। आज जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो लोग यही कर रहे हैं, वो लोग टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हजारों लाखों लोगों से काम करवा रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, और उसके बदले में वो लोग उनसे काम करते हैं और उनके काम का जो रिजल्ट है उसमें से अपना प्रॉफिट रख लेते हैं और बाकी उन्हीं लोगों में बांट देते हैं, और इस तरह से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। ये है पहला ऑप्शन।
तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा बैकअप है, तो ये ऑप्शन आपके पास है, आपके लिए है। और अगर वो नहीं है तो ये दूसरा ऑप्शन आपके लिए है। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने बोला स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, अभी मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे रहेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ना अलग है, शुरू करना अलग है। जुड़ना अलग है, शुरू करना अलग है। हमारे पूरे 6 दिन के सेशन अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जुड़ने में और शुरू करने में क्या फर्क है। शुरू करने के टाइम पे क्या क्या चीजें आपको देखने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये सारे के सारी चीजें, क्या आपको माइंड सेट चाहिए, क्या आपको स्किल सेट चाहिए, कैसा आपको एटीट्यूड चाहिए, कैसा आपका बिलीफ चाहिए, और क्या क्या आपको एक्शंस करने पड़ेंगे, क्या क्या नॉलेज आपको चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे ये 6 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो हर दिन अपना सेशन जरूर अटेंड करिएगा, विदाउट फेल अटेंड करिएगा। राइट। तो दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं। देखिए, अब फर्क देखिएगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप लोगों को हायर करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। आप हायर नहीं करते, आप उनको स्पॉन्सर करते हैं। राइट। वहां पर आप लोगों को हायर करते हैं, यहां पर आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। दूसरा फर्क, वहां पर आप सैलरी देते हैं, यहां पर आप सैलरी नहीं देते हैं वहां पर। और तीसरा फर्क, वहां पर लोग आपके लिए काम करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग आपके लिए काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग खुद के लिए काम करते हैं। ये 3 डिफरेंस हैं। कॉमन चीज क्या है? ध्यान से सुनना। कॉमन चीज ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग का फायदा सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको टाइम एंड स्किल कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चुनते हैं। अगर आपके पास में अच्छा खासा पैसा है तो आप ट्रेडिशनल भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज समझिएगा, अगर आपके पास ज्यादा ह्यूज मनी नहीं है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए 2 रास्ते नहीं हैं, आपके लिए सिर्फ एक रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक ही रास्ता है बिना इन्वेस्टमेंट के टाइम और स्किल कंपाउंड करने का। तो आपके पास पैसा है तो अलग बात है, अदरवाइज आपके लिए एक ही रास्ता है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों और किसी भी काम से बेहतर है, और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस का पार्ट है, और एक एक सेशन में आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। कल शाम को इसी वक्त ठीक 7:30 बजे दोबारा लौट के आइएगा। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होता क्या है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप जानना चाहते हैं तो कल शाम को 7:30 बजे दोबारा आइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। पूरे सेशन में पूरी तन्मयता के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।